ये अभी भी बाहर है। ठीक, सबसे पहले इन सबको अलग अलग करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, गाड़ी का 5 कंपोनेंट होता है। ठीक है, कोई भी गाड़ी कर लो, 5 ही कंपोनेंट होता है। 4 टायर होंगे और एक बॉडी होगा। ठीक है, अब बॉडी का अंदर दरवाजा होगा, विंडशील्ड होगा, जो भी वाइपर होगा, बोनट होगा, जो भी होगा बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, 5 कंपोनेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो बाकी जो टायर है ये सब इंडिविजुअली घूमेंगे। ठीक है, और बॉडी भी अलग जाएगा, इनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस साथ में जाएंगे लेकिन काम सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहले इन सबको डिवाइड कर लेते हैं उस हिसाब से। ठीक है, पहले टायर्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुप भी ओपन कर देता हूं मैं। ठीक है, ये तुम्हारे पॉलिश सिलेक्ट हो गए ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर नेमिंग करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर कार को मैं देखूंगा तो यहाँ से देखूंगा सामने से। ठीक है, सामने से देखूंगा तो ये मेरा कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट का बैक साइड है, तो तुम यहाँ पे इसका नेमिंग कर सकते हो एल। ठीक है, बी व्हील। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या तो फिर तुम थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो फिर लिख भी सकते हो, लेफ्ट एल बैक व्हील एंड GRP। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर उसके बाद इस पे आते हैं, अब इसको भी सेंटर पिवट कर देते हैं, जब कर रहे हैं तो साथ में सेंटर पिवट भी कर देते हैं। ठीक है, आ गया सेंटर पे। फिर इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, ये कौन सा होगा, ये लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, फिर आते हैं इधर। ठीक है, ये राइट फ्रंट है। फिर यहाँ पे आते हैं। ओके, ये बिल्कुल जैसे भी जैसा था वैसा ही हो रहा है ना फिलहाल तो। ठीक है, और इनका मैंने सेंटर पिवट करा नहीं है तो इनको सेंटर पिवट कर लेता हूँ। सो व्हील का काम अपना हो गया। ठीक है, चारों व्हील का सेंटर पिवट हो चुका है, पिवट सेंटर में आ चुका है, चक्का अपनी जगह में घूम रहा है। अब आते हैं अपर बॉडी में। ठीक है, अपर बॉडी में इसका देखो पीछे कुछ नहीं है, आगे है। ये बोनट खोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे डोर। ठीक है, यही बेसिक होता है, बोनट भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में तो फिर बना सकते हो। अब ये और ये, जब डोर खुलेगा तो ये 3 चीज साथ में जाएंगे। अंदर से कुछ बनाएगा तुमने? ओके, ठीक है। हाँ, इस अगर मान लो मिरर होगा या फिर मान लो अंदर का खोलने का होगा सिस्टम, तो सारा चीज को एक साथ ले लेना, इसको ग्रुप बना दो। ठीक है, एंड ये भी कौन सा डोर होगा मेरा, राइट डोर। ठीक है, ठीक है, फिर इस साइड भी सेम। ठीक है, अब इनका भी पिवट को एडजस्ट कर लेंगे इनके हिसाब से। ठीक है, सो इसको पकड़ते हैं, इसका पिवट सेंटर पिवट करते हैं पहले, तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर पिवट करने से भी कुछ फायदा नहीं है, दरवाजा जहां से खुलेगा हमें पिवट को वहीं पे लेके जाना, जैसे जैसे में हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका पिवट को पकड़ो एंड यहाँ पे स्नैप करके ले जाओ यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पे रखता हूँ, अब इसको यहाँ पे कहाँ रखना है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा, जब मुड़ेगा तो फिर ये जो पॉइंटी वाला पार्ट है ये क्या होगा, बॉडी के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा बीच में तो नहीं, जो हाईएस्ट पॉइंट है वहीं पे रखूंगा। ठीक है, एक बार वायर फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ अलग ही दिख रहा है, उसको प्रॉपर सही से स्नैप कर लेते हैं और आइसोलेट करके। ठीक है, ये गलती से भी घूम ना जाए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम ना जाए। ठीक है, यहाँ रखते हैं अंदर। अब देखते हैं। घुस रहा है ये, है ना? तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इसको। सर इस पीवेट को बाहर के साइड नहीं रखेंगे, आपने अंदर के साइड रखा है। वही देख रहा हूँ, जगह पे रख के देखना पड़ेगा हमें। एक बार नीचे लाके थोड़ा सा, एक बार इधर रख के देखते हैं, फिर नीचे लाते हैं अगर नहीं हुआ तो। यस सर, मैं भी वही। ठीक है, यस सर। अब इसको पकड़ते हैं एंड आइसोलेट। ठीक है, ये भी डन हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बोनट पे। इसको भी पकड़ के एक ग्रुप बना दो। ठीक है, एंड इसका पिवट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा R&D करना पड़ेगा। यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे सेम लाइन पे है क्या, टॉप व्यू में देखना पड़ेगा। हाँ सर, मिड में ही रहेगा सर, मिड बाहर। में नहीं, मिड में दिक्कत करेगा, कॉर्नर पे रखेंगे। देखते हैं एक बार मिड में रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है, एक लाइन पे नहीं, सेम लाइन पे तो नहीं है, हाँ दिक्कत करेगा। नहीं सर, कॉर्नर पे, कॉर्नर ही ज्यादा बाहर है। हम्म, ठीक है, एक बार बीच में रख के दिखा देता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम होगा। कॉर्नर तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रखते हैं तो होगा क्या, इसको उठाएंगे तो ये देखो, है ना? तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे साइड में। ठीक है, क्या जी? अरे वो तो मैं दिखा रहा हूँ पिवट सेट करके, तुम्हें कितना खोलना है वो तुम रिग में कर लेना, कितना खोलना है। अब बॉडी बैक में नहीं है इसका, वो किसी ने पत्थर मार दिया है। ये नहीं खुलेगा, इसका मॉडल देखो, ओवरलैप हो रखा है यहाँ पे, ये खुलने वाला बोनट नहीं है। हाँ, है ना? हाँ, 2 सीटर होगा ये तो, ना क्या 4 सीटर है, 2 सीटर।
अपने को आइडिया नहीं है भाई कार वार के बारे में। चलो ठीक है। अच्छा जो डोर हमने बनाया था इन डोर को भी डिसेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, बॉडी आ गया पूरा अपना। ठीक है, एंड इन सबको यहाँ पे, अच्छा ये अंदर नहीं गया है मतलब, ठीक है ये छूट गया होगा तो फिर, ये छूट गया होगा बाहर पड़ा होगा, हाँ ये देखो छूट गया ना। ठीक है तो ये देख लेते हैं, इसमें जाएगा ये राइट फ्रंट, इसको उठा के ले गया और राइट फ्रंट के अंदर डाल दो। ये ऑटोमेटिकली पिवट जो उस ग्रुप का है वो पकड़ लेगा। हायरार्की में है ग्रुप, तुम्हारा ग्रुप का पिवट हमने सेट किया है, सो अंदर भी वो सेट हो गया। अब बाकी चीजों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया ना। ठीक है, इसको पकड़ के हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे क्या, बॉडी। ठीक है, और बॉडी का जो पिवट है वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर में नहीं रहेगा, यहाँ पे ग्राउंड पे रहेगा। ठीक है, जो बॉडी का जो ग्राउंड होता है वो जमीन पे नहीं, बॉडी के ग्राउंड पे। लेफ्ट व्यू में चलते हैं। ठीक है, यहाँ इसको यहाँ रखने का रीजन क्या है, क्योंकि गाड़ी जब चलेगा तो फिर ये ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट भी होगा रेस्ते का जब, ठीक है ना, और कहीं पे टर्न लेगा तो फिर वो सेंटर से ही टर्न होगा ऐसे। ठीक है, इसके लिए उसको बेस के सेंटर में रखा गया है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे इसमें, जैसे देखो मैं बॉडी को मूव कर रहा हूँ तो जो खिड़की और जो बोनट है ये देखो साथ में नहीं जा रहा है ना, तो इनको भी हायरार्की में मेंटेन करेंगे जैसे हमने जेसीबी में करा था। तो बॉडी जब जाएगा तो साथ में कौन कौन जाएंगे, बोनट जाएगा, डोर भी जाएंगे दोनों, डोर, व्हील कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है मैंने बोला था 5 कंपोनेंट होते हैं, तो बन गए 5 कंपोनेंट, 4 टायर और ये एक बॉडी। बॉडी के अंदर, हाँ हाँ, चाइल्ड पेरेंट। ठीक है, इसमें 2 टाइप का पेरेंट है, कंस्ट्रेंट वाला पेरेंट है, चाइल्ड वाला पेरेंट है। अभी चाइल्ड वाला है, कंस्ट्रेंट वाला जब कंट्रोलर करूंगा तब आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, कंट्रोलर। ठीक है, जेसीबी से इजी नहीं था ये, इसीलिए मैं क्लास में कार दिखाना बंद कर दिया हूँ, पहले दिखाता था, ये कुछ ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमने कंट्रोलर ले लेंगे यहाँ पे, क्या ग्लोबल ले लेंगे और एक सब ग्लोबल ले लेंगे। ठीक है, 2 कंट्रोलर मैंने ले लिया, और बॉडी के लिए मैं एक लूंगा, तो बॉडी के लिए मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद डोर के लिए मुझे 2 चाहिए, सो यहाँ पे डोर के लिए 2 ले लिया। ठीक है, और एक मुझे बोनेट के लिए चाहिए, एक बोनेट के लिए ले लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं अभी। ग्लोबल का नाम क्या करेंगे, मेन, ग्लोबल नहीं करना है, मेन सिटी आ रही, मेन बॉडी। नहीं मैन बॉडी बॉडी कुछ नहीं, मेन सिटी आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका इसका एक इसके लिए लिया था हमने, सब ग्लोबल के लिए। ठीक है, सब ग्लोबल कंट्रोलर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 4 सेम तरह के कंट्रोलर लिया था, एक बोनेट के लिए, 2 डोर के लिए, एक बॉडी के लिए। ठीक है, एरो क्वाड जो है ये बॉडी के लिए है। ठीक है, फिर ये होगा, एक होगा लेफ्ट डोर, एक होगा राइट डोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम जो है ना कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, 2 कंट्रोलर बन गया। फिर यहाँ पे आते हैं आपके, ये कौन सा है, बोनट है। ये कैप्स में हो गया सारा। ठीक है, अब कंट्रोलर जैसे ही मैंने बोला था बनाने के बाद क्या करना है, तुरंत ग्रुप में डालना है उसको। ठीक है, मेन को छोड़ देंगे, सब ग्लोबल को ग्रुप में डालेंगे। सेम नाम कॉपी कर लो, पेस्ट, बस लास्ट में GRP कॉपी। ठीक है, नेमिंग हो गया सबका। अब इसके बाद कुछ लोगों का कंफ्यूजन, नहीं मेन को नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ लोग कंफ्यूजन था कि ये लाइक अपने अपने जगह पे स्नैप कैसे होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा था, तो इसमें करना क्या है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं डोर का। ठीक है, डोर का कंट्रोलर यहीं पे कहीं रहेगा वो, इस एरिया में। ठीक है, सो डोर का जो तुम्हारा ग्रुप है जिसको तुमने पिवट सेट किया था पॉली का, ठीक है, उस ग्रुप को पकड़ना है एज ए पेरेंट। एंड उसके बाद जो तुमने कंट्रोलर बनाया था, राइट डोर है तो राइट डोर का कंट्रोलर का ग्रुप पकड़ोगे, चाइल्ड। ठीक है, कंस्ट्रेन, पेरेंट में जाओगे, ऑफसेट को यहाँ पे ऑफ करोगे, तभी ये स्नैप होके आएगा। ठीक है, एंड अप्लाई, आप देखो ये स्नैप होके आ गया अपने जगह पे। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रेन को भी यहाँ पे डिलीट कर दो। पोजीशन मिल गया तुम्हें। अब पोजीशन मिल जाने के बाद अब इसको तुम एडजस्ट करो, लाइक कंट्रोल वर्टेक्स लेके इसको करो। जहां मर्जी वहां पे रखो। ठीक है, आप सिमिलरली उसको भी वही करना है, लेफ्ट डोर पेरेंट और लेफ्ट डोर का ये चाइल्ड, कंस्ट्रेंट, पेरेंट। ठीक है, ये भी आ गया। अब इसको दोनों को सेम जगह पे रखना है, तो एक बार जब करना होगा ना, दोनों को साथ में पहले कर लेना, देन उसके बाद फिर दोनों को पोजीशन करना। जैसे कि मैंने इसको पहले कर दिया, अब मुझे इसका पोजीशन मैच करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सिमिलर नहीं लगेगा ना, थोड़ा और लगेगा। सर इसका पोजीशन मिरर नहीं होता है? होता है। वही बताए थे। बताऊंगा बताऊंगा, आगे आने पे बताऊंगा, सब बताया जाएगा। ओके सर। उसके बाद पोजीशन मिरर जो है सेम है, जैसे तुम लोग मॉडलिंग में करते हो ना, एक साइड का आधा फेस बनाते हो फिर मिरर करते हो, सेम वही है। कैसे करते हो, स्केल को -1 करते हो कि डुप्लीकेट स्पेशल, स्केल को -1 करते हो ना। हाँ बस सेम, सेम। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं बॉडी पे। सो बॉडी का, अच्छा बोनेट भी रहेगा ना, बोनेट को पकड़ लेंगे, बोनेट का ग्रुप पकड़ लेंगे, एंड कंस्टेंट पेरेंट आ गया। ठीक, अब बॉडी, हाँ कर दिया ना, और नहीं किया है? अच्छा हुआ बता दिया। फिर बॉडी का ग्रुप पकड़ लेंगे एंड फिर बॉडी का कंट्रोलर, हाँ बॉडी कंट्रोलर ये रहा। ठीक है,
और बॉडी का कंट्रोलर यहाँ पे नीचे तो रहेगा नहीं, ये रहेगा ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं टॉप व्यू में, इसको रखेंगे बीचों बीच। ठीक है, फिर उसके बाद तुम इसको थोड़ा सा कर्व कर सकते हो, और तुम्हारा मन है करना चाहो तो इसको कर्व कर सकते हो। इन पॉइंट्स को पकड़ के सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर देना, एंड देन फिर नीचे इसको ड्रैग कर देना, तो ये कर्व जैसा बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, इनका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा ग्लोबल सब ग्लोबल रह गया, सो सब ग्लोबल को भी यहाँ पे बड़ा करना है। सब ग्लोबल कंट्रोल वर्टेक्स पकड़ लो। ठीक है, एंड लास्ट में मेन। ठीक है, अब इनको कनेक्ट करेंगे बॉडी का कंट्रोलर बॉडी के ग्रुप के साथ, है ना, कंस्ट्रेन पेरेंट। अब तो कंफ्यूज नहीं हो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर बोनट बोनट के ग्रुप के साथ कंस्ट्रेन पेरेंट। फिर डोर का, ये कौन सा डोर है, लेफ्ट डोर है, लेफ्ट डोर के ग्रुप के साथ कंस्ट्रेन पेरेंट। फिर राइट डोर ग्रुप के साथ कंस्ट्रेन पेरेंट। ठीक है, हाँ ऑफसेट मेंटेन क्यों नहीं करा, लेकिन देखो अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। रीजन पता है क्या है, क्योंकि हमने इसको पहले स्नैप किया था ना, दोनों का पैच तो हो गया था। अब ऑफ करो ऑन करो एक ही मतलब है। हाँ, हाँ अगर बाई चांस थोड़ा सा हिल गया है तो फिर मेंटेन ऑफसेट को ऑन कर लेना है। ठीक है, मेरे केस में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सब कनेक्ट कर लिया क्या मैंने? हाँ, टायर का तो कंट्रोलर बनाया नहीं मैंने। ये हो गया, हाँ ठीक है, बॉडी भी कनेक्ट हो गया है। ओके, अब टायर रह रहे हैं। सो टायर के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हाँ सर्कल ले सकते हो, सर्कल ले सकते, सर्कल ले लेते हैं। नहीं तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, कहाँ गया वो, नहीं एक यहाँ पे रिंग, ये ले सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये भी ले सकते हो, कोई नहीं सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, 4 सर्कल चाहिए, ले लिया 3 हुआ, ये लो एक और हो गया। ठीक है, एंड इसका नेम कर लेंगे। इन सबको पहले तो बंद कर देते हैं क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, बंद कर देते हैं और इनका नाम कॉपी पेस्ट करते हैं। बहुत दूर हो रहा है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये आ गया ऊपर। ठीक है, फिर इसको भी ग्रुप में डालेंगे, फिर नीचे चला गया। चलो कोई नहीं, चारों को ग्रुप में डाल देते हैं, फिर एक साथ सबको ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अब ये जो नाम है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब सेम नाम के 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पॉली वाले ग्रुप के अंदर रहेगा और ये तुम्हारा कंट्रोलर वाले ग्रुप के अंदर रहेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे रहेंगे। अगर तुम चाहो तो फिर इसका नेमिंग भी अलग कर सकते हो। कैसे नेमिंग करोगे, जैसे ये जैसे लेफ्ट बैक व्हील ग्रुप लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे लेफ्ट बैक व्हील कंट्रोलर ग्रुप लिख सकते हो। ठीक है,
सो फर्स्ट ये है लेफ्ट बैक, ये है, ठीक है, एज इट इज। लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, राइट फ्रंट, राइट बैक, ठीक है। इनका भी बन गया, इनको दोबारा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा पॉली है वो तो हायरार्की में मेंटेन्ड है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा कंट्रोलर है वो अभी सारे अलग थलग पड़े हुए हैं, है ना। इसके वजह से देखो, तुम जब बॉडी को घुमाओगे तो तुम्हारा ना विंडशील्ड जाएगा, ना तुम्हारा बोनट जाएगा, कुछ नहीं जा रहा साथ में, ठीक है। तो इनको भी अब उसी पैटर्न में अरेंज करेंगे। सो जैसे तुम्हारा ये डोर का कंट्रोलर हो गया, दोनों बोनेट का कंट्रोलर, ये सारे बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब बॉडी के क्या किस में जा रहा है, ये अभी बॉडी के ग्रुप के अंदर जा रहा है। इसको बॉडी के ग्रुप के अंदर नहीं लेना है, कहाँ लेना है, कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तभी तुम्हारा कंट्रोलर अगर मूव करेगा तो फिर ये तुम्हारा पूरा बॉडी साथ में जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज? हाँ, ठीक है। ये यहीं पे ये जो चीज है ना, इसीलिए तुम्हें बोल रहा था कि वो सन वाला जो चीज है उसको सही से करो, संजीव, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारा सब ग्लोबल और ये 4 व्हील, ठीक है। सो 4 व्हील जो है ये अलग चलते हैं बिल्कुल बॉडी से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा बनाने वाले हैं कि मैं गाड़ी को आगे करूंगा तो ये व्हील जो है रोटेट होता हुआ चलेगा साथ में, ठीक है। तो मैनुअली व्हील को घुमाना नहीं पड़ेगा। ओके, व्हील का कंट्रोलर को भी एक बार सेट कर लेते हैं। व्हील का कंट्रोलर सेट नहीं है, ठीक है, सारे बीच में पड़े हुए हैं। सो मैं एक बार फिर से बॉडी के ग्रुप खोल लेता हूँ, लेफ्ट बैक व्हील का ग्रुप और इसका कंट्रोलर, पीरियड, ठीक है, चला गया अपने जगह पे। फिर ये हाँ कर लेता हूँ, टेंशन ना लो, कर लेंगे, ठीक है। अब इनका कंस्टेंट को पकड़ के डिलीट कर दो, एक और कौन सा ये है, ठीक है। अब इन चारों कंट्रोलर को पकड़ लो। अच्छा, अब ये चीज तुम यहाँ से कंट्रोल वर्टेक्स से नहीं पकड़ सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पकड़ेगा एक साथ में, 4 नहीं पकड़ेंगे। तो ये इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये देखो क्या अपना पोजीशन छोड़ रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग में देखते हैं क्या है, ये वर्ल्ड है, इसको कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने जगह पे बड़ा होगा। रोटेट, रोटेशन में देखते हैं ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट पे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो जितना बड़ा चाहिए मैंने निकाल लिया, इससे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो काफी बड़ा हो गया है, तो इतना, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साइड पकड़ लूंगा मैं और रोटेट कर लूंगा, इंडिविजुअली करता हूँ, सो अलग थलग जा रहे हैं, ठीक है। इसको बाहर निकाल लो, ठीक है, ये हो गया। अभी जो व्हील के कंट्रोलर्स है इनका क्या करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं आगे करूंगा तो मेरा गाड़ी आगे बढ़ेगा एंड व्हील जो है स्पिन करेगा, ठीक है।
तो ये जब आगे जाएगा तो फिर गाड़ी साथ में, व्हील भी जाएगा बॉडी भी जाएगा, तो पहले व्हील तो जाना चाहिए साथ में, रोटेट तो बाद में होगा, पहले व्हील साथ में जाना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, वो जो व्हील का जो मैंने 4 कंट्रोलर बनाया है, ठीक है, इनको पकड़ के क्या करूंगा मैं, ये सब बॉडी के सब ग्लोबल के कंट्रोलर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी तो ग्रुप के अंदर गया है, इनको पकड़ के सब ग्लोबल कंट्रोलर के अंदर डाल दो। ठीक है, और मैंने व्हील को भी पेरेंट भी नहीं किया है, तो व्हील को एक बार पेरेंट भी कर लेते हैं। सो ये तुम्हारा है लेफ्ट फ्रंट कंस्टेंट पेरेंट। ठीक है, फिर ये तुम्हारा है लेफ्ट बैक, लेफ्ट बैक, ये है तुम्हारा राइट फ्रंट, राइट फ्रंट, फिर ये तुम्हारा हुआ राइट बैक। ठीक है, सो अब जो कंट्रोलर से व्हील के साथ कनेक्टेड हो गए। ठीक है, घूम रहे, और अगर तुम इसको आप आगे करोगे तो ये तुम्हारा पूरा व्हील भी अब साथ में जा रहा है। ठीक है, अब बॉडी को भी लेके जाना है, सो बॉडी का जो ग्रुप है उसको पकड़ के सब ग्लोबल के अंदर भी डाल दो, कंट्रोलर वाला। ठीक है, सो अब तुम सब ग्लोबल को अगर पकड़ोगे तो फिर ये पूरा कार अभी तुम्हारा साथ जा रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा सब ग्लोबल है इसको पकड़ के मेन के अंदर छोड़ दो, सब तुम्हारा मेन भी जो है ये पूरा चीज अब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो था बेसिक। अब आते मेन चीज पे, ठीक है, जो नया सीखोगे तुम। अब ये जो सिस्टम मैंने बताया कि कंट्रोलर को मैं आगे करूंगा तो व्हील जो है घूमता हुआ जाएगा। अभी तक हमने जो भी देखा है टाइप ऑफ कंस्ट्रेन और जितना भी हमने पेरेंट देखा, चाइल्ड पेरेंट, इसमें ये चीज पॉसिबल है कहीं भी? नहीं है, नहीं है। या तो कनेक्ट हो रहा है, ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट से रोटेट हो रहा है, तो स्केल से स्केल हो रहा है। ठीक है, इसका ट्रांसलेट उसका रोटेट, या फिर इसका स्केल उसका ट्रांसलेट, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 चीज है। एक है यहाँ पे, एक है तुम्हारा यहाँ पे कनेक्शन एडिटर। ठीक है, एंड जो दूसरा चीज है उसका नाम है सेट ड्रिवन की। ठीक है, तो आज हम लोग ये सेट ड्रिवन की देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हें सारे कोई भी 3D के सॉफ्टवेयर में तुम्हें ये सेट ड्रिवन की मिलेगा, हर सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और ये आगे जाने वाले, आगे आने वाले रिगिंग में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, सेट ड्रिवन के कनेक्शन एडिटर दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, कनेक्शन एडिटर जो होता है ना, ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है। ठीक है, वैल्यू अगर 0 है और वैल्यू अगर 0 से 1 है तो इसका भी 0 से 1 ही काम करेगा। और तुम्हारा यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा वैल्यू सेम रहेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर तुम्हारा ट्रांसलेट अगर तुमने 0 से लेके 1 तक किया, तो तुम उसका रोटेट भी, जो अगर तुम रोटेट को भी कनेक्ट करोगे तो भी 0 से लेकर 1 ही होगा। ठीक है, ये 0 से लेकर 5 नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एक सिंपल एग्जांपल लूं यहाँ पे, ऐसा कुछ मेरे पास मान लो सेटअप है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस बॉक्स को पीछे पुल करूंगा तो ये जो बॉल है ये ऊपर जाएगा घूमता हुआ। ठीक है, अगर ये इस टाइप का मुझे कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो तुम्हारे यहाँ पे कौन सा एक्सेस जा रहा है, ये ट्रांसलेट जी। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा वाई में। ठीक है, और घूमेगा भी ये इस इधर से घुमाओ या फिर इधर से घुमाओ, कहीं से भी घुमाओ, रोटेट एक्स में। ठीक है, तो इन चीज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर कनेक्शन एडिटर यूज करेंगे तो विंडोज, जनरल एडिटर, एंड यहाँ पे जाएंगे कनेक्शन एडिटर। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, पहले तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, फ्रीज, ताकि तुम वैल्यू में कंफ्यूज ना हो। ओके, अब दोनों 0 0 पे है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ड्राइवर और ड्रिवन सिस्टम। ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवन होता क्या है कि अगर जैसे मैंने बोला अभी ना, क्यूब को मैं मूव करूंगा तो स्फीयर मूव होगा। ठीक है ना, सो क्यूब मूव होगा तभी स्फीयर मूव होगा, बिना क्यूब के स्फीयर मूव नहीं हो सकता। सो ये तुम्हारा सोर्स ऑफ मैनिपुलेशन है। ठीक है, सो ये तुम्हारा होगा ड्राइवर, इसको यहाँ पे लोड कर लोगे। ड्राइवर ऑलवेज तुम्हारा लेफ्ट साइड पे लोड होगा, और जो ड्रिवन ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा राइट साइड में लोड होगा। ठीक है, और ये जो तुम इतना सारा सब लिखा ही देख रहे हो, ये सब इनके एट्रीब्यूट्स है, हिडन एट्रीब्यूट्स है। जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं सब क्लीन एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, इनको गुड नेम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी इसके पीछे जितने भी तुम्हारे मटेरियल लगे हुए हैं और कुछ कुछ है जिसमें सब कुछ इसमें दिखेगा, पिवट चेंज करने का भी सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो तुम्हें इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड को क्लीन करने के लिए लेफ्ट डिस्प्ले है, और राइट साइड को क्लीन करने के लिए राइट डिस्प्ले है।
तो लेफ्ट साइड पे जाओ यहाँ पे और शो नॉन कीएबल को बंद कर दो, तो फिर तुम्हें वही सब दिखेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट इसको ओपन करोगे तो ट्रांसलेट एक्स वाई जी, रोटेट को ओपन करोगे तो रोटेट एक्स वाई जी, स्केल को ओपन करोगे तो स्केल एक्स वाई जी। ठीक है, सिमिलरली ड्रिवन में भी वही केस है। सो ड्रिवन में भी क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट डिस्प्ले इज राइट डिस्प्ले और यहाँ पे शो। ठीक है, डन। अब मैंने बोला क्या, इसको अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो ये ऊपर जाएगा। सबसे पहले इसको पीछे लेके जाऊंगा तो ट्रांसलेट जी है। ठीक है, तो ट्रांसलेट जी को मैंने ड्राइवर में सिलेक्ट कर लिया। अब ड्रिवन में क्या मैंने बोला, अभी ये ऊपर जाएगा। सो ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट को ओपन करो, ट्रांसलेट वाई को सेलेक्ट करो। देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे येलो हो गया। ठीक है, सो येलो कलर जब भी देखोगे तो समझ जाना कि ये कनेक्शन रीडर में कनेक्टेड है किसी के साथ। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो देखो ये ऊपर जा रहा है। अब मैंने जो वैल्यू वाला बात बताया था तुम्हें समझ में आएगा। देखो मैं इस बॉक्स को पीछे लिया, कितना यूनिट पीछे गया है, 4.616, ये देखो उतना ही ऊपर गया है। ठीक है, हाँ सेम वैल्यू हमेशा सेम रहेगा कनेक्शन एडिटर में। ठीक है, और ये पॉजिटिव में ही जाएगा। ये अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसको पीछे करूंगा तो ये बॉल नीचे जाना चाहिए, नहीं जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू उसका वैल्यू अलग नहीं होगा, हमेशा सेम वैल्यू पे कनेक्ट होता है कनेक्शन एडिटर। ठीक है, जबकि सेट ड्रिवन की ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि अब ऊपर जाने वाला बात देखते हैं। ठीक है, ऊपर जाने को मैं नेगेटिव के डायरेक्शन में घुमाता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो अब देखो मैं इसका रोटेट कौन सा है, ये रोटेट एक्स। सो इसका रोटेट एक्स को भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखना ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ ही घूमने लगेगा, उधर घूमेगा ही नहीं है। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, एक तो बहुत कम घूम रहा है। ठीक है, तुम्हारे इसके घूमने के ऊपर भी तुम लिमिट नहीं लगा सकते, वो उतना ही घूमेगा जितना तुम्हारा यहाँ पे यूनिट है। 9.321 है ना, ये भी देखो उतना ही घुमा होगा, 9.321। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है कनेक्शन एडिटर। ठीक है, अब आता है सेट ड्रिवन की। सेट ड्रिवन की में क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, जिसमें तुम कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, तुम अपना मनचाहा मूवमेंट डाल सकते हो, जो कि हमें यहाँ पे जरूरत है कार में। ठीक है ना, अब हाँ? मतलब हाँ, यहाँ पे जाके रिलोड लेफ्ट करोगे तो फिर वो लोड हो जाएगा यहाँ पे, विंडोज जनरेटर कनेक्शन एडिटर। अगर तुम्हें स्पीयर को इधर लाना है, स्पीयर को सिलेक्ट करो, रिलोड लेफ्ट करो, इधर आ जाएगा। देखो पॉलीस्फीयर 1 आया, और इसको अगर इधर लाना है तो रिलोड राइट करो, ये देखो पॉलीस्फीयर 1 आ गया। ठीक है, डिलीट। अब आता है यहाँ पे अपने कार में, अपने को करना क्या है, इसको आगे करेंगे तो ये व्हील रोटेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेट ड्रिवन की करते हैं। ठीक है, सेट ड्रिवन की में क्या होगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। सेट ड्रिवन की तुम्हें यहाँ पे विंडोज में नहीं मिलेगा, सेट ड्रिवन की तुम्हें मिलेगा यहाँ पे रिगिंग में जाकर एनिमेशन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कीज के अंदर सेट ड्रिवन की। ठीक है, मैं ये लॉन्ग वाला बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में यही सब पूछते हैं। ठीक है, सेट ड्रिवन की कहाँ आएगा, वो तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे रिगिंग में जाके ये रहा सामने सेट ड्रिवन की। ठीक है, वो पूछेंगे कौन से टैब में आता है, एनिमेशन, मॉडलिंग, एफएक्स, इस ऐसा पूछेंगे। ठीक है, या तो फिर पूछेंगे कौन से ऑप्शन के अंदर आता है, इस टाइप का पूछेंगे। ठीक है, सो सेट ड्रिवन की का शॉर्टकट तो ये है। ठीक है, इसको लोड करो। लोड करो तो यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे जैसे ये साइड बाय साइड दिख रहा था, यहाँ पे ऊपर और नीचे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन करा हुआ है ड्राइवर एंड ड्रिवन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो यहाँ पे ड्राइवर कौन होगा, सब ग्लोबल। तो इसको यहाँ पे लोड ड्राइवर नीचे आया, देखो लोड ड्राइवर आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा जो कंट्रोलर है उसका नाम आ गया, और इस तरफ उसका जो एट्रीब्यूट है, जो ट्रांसलेट XYZ, रोटेट XYZ सब आ गया। ठीक है, अब ड्रिवन में क्या लेंगे, व्हील्स। अब व्हील्स का क्या लेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू ये व्हील्स रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर्स को लोड कर लेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि व्हील जो है हमारा, अगर इसको हम यहाँ पे लोड कर लेंगे तो जब मैं इस पे सेट ड्रिवन की करूंगा, जैसे कनेक्शन एडिटर में येलो हो गया था ना, कनेक्ट हो गया था वो, तो यहाँ पे भी वैसा कुछ होगा, कनेक्ट हो जाएगा वो। उसके बाद फिर मैनुअली उसको मैं नहीं घुमा सकता, है ना।
अगर एनिमेशन में ऐसा आया कि कार कहीं पे ड्रिफ्ट मार रहा है, ड्रिफ्ट जब मारता है तो कार क्या होता है, पीछे का व्हील ज्यादा घूमता है और कार का मूवमेंट एक जगह पे रुका रहता है, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट कनेक्शन कर दूंगा इसको कि ये आगे जाएगा तो व्हील घूमेगा, तो वो कार को आगे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वो व्हील घूमेगा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे एनिमेटर को यहाँ पे क्या करना है, अपर हैंड देना है कि व्हील को फ्री छोड़ना है, ठीक है। ये ऐसा करना है कि ये इसको खींचोगे वो तो जाएगा ही साथ में, लेकिन साथ ही साथ वो मैनुअली भी घुमा सकता है उसको, ठीक है। दो चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे यहाँ पे एक चीज काम आएगा, कंट्रोलर को हम यहाँ पे लेंगे ही नहीं, कंट्रोलर के बदले हम इसका कंट्रोलर का ग्रुप को ले लेंगे। ग्रुप अगर घूमेगा, कंट्रोलर का ग्रुप, तो उसके नीचे क्या है, कंट्रोलर है, और कंट्रोलर घूमेगा तो उसके नीचे क्या है, तुम्हारा व्हील है, तो व्हील तो घूमेगा ही, ठीक है ना, पूरा चेन है, ठीक है। सो यहाँ पे चारों व्हील का तुमने ग्रुप पकड़ लिया और यहाँ पे कर लिया इसको ड्रिवन, फ्लोट ड्रिवन, ठीक है। अब इन ग्रुप को अगर पकड़ोगे तो इनमें भी आएंगे एट्रीब्यूट सारे। अब इस व्हील को अगर तुम घुमाओ, देखो ये बैक व्हील है ना, ये ग्रुप को घुमाता हूं मैं, ठीक है, ये देखो घूम रहा है, रोटेट एक्स आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ट्रांसलेट जी। सो ट्रांसलेट ग्लोबल सब ग्लोबल का ट्रांसलेट जी कनेक्ट होगा किसके साथ, इन चारों का रोटेट एक्स, रोटेट एक्स, ठीक है। और ये है सिस्टम, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा सा एनिमेशन टाइप में थोड़ा सा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट जब तुम्हारा सब ग्लोबल अपने पोजीशन पे रहेगा 0 पे, तो तुम्हारा व्हील भी 0 पे रहेगा। एंड यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे की, ठीक है। जैसे की लगाया देखो यहाँ पे ये ब्लू हो गया, ठीक है ना, ये जो ब्लू है ये डार्क ब्लू हुआ है, मैंने जब कंस्ट्रेन किया था तो लाइट ब्लू हुआ था, ठीक है। तो डार्क ब्लू मतलब समझ जाना यहाँ पे कंस्ट्रेन है किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद अब कार को कुछ दूर तक ले जाते हैं मूवमेंट कराते हुए, यहां तक ले लिया मैंने, ठीक है। अब इतने में मेरा व्हील कितना रोटेट होना चाहिए वो मैं यहाँ पे खुद घुमा सकता हूं, जितना तुम चाहो, लेट्स से इतना घुमाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे दोबारा ई। अब यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि जो तुमने बनाया है यहाँ पे, देखो अगर तुम पीछे करोगे देखो व्हील घूम रहा है, ठीक है, लेकिन काफी स्लो है। तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसको और घुमा दो, दूसरे एक्सिस में भी घूम गया ना, इनको 0 करो, इतना घुमा देते हैं एंड दोबारा की लगाते हैं, ठीक है। अब इसको 0 करते हैं। अब एनिमेशन जहां भी होता है, जहां भी की लगता है, तो वहां पे ग्राफ भी आता है ना, उसमें इजी इन इज आउट भी, नहीं ग्राफ में तो होगा, मतलब किसको क्लिक करने पे ग्राफ आएगा, हाँ ठीक है। ये देखो ये जो व्हील के जो ग्रुप है ना, हमने इस पे घुमाया था व्हील को, तो इसी में आएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो ग्राफ आया है, रोटेट एक्स का ग्राफ देखो आया है यहाँ पे। इसको क्या करना है यहाँ पे, लीनियर करना है। लीनियर करने के बाद एक और चीज भी करना है। अब मेरा जो कार है, ये देखो मैं इसको, मैंने यहाँ तक खींचा था ना, यहाँ तक खींचा था, इसके बाद इसको लेके जा रहा हूँ, देखो व्हील का मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। बस यहीं से यहीं तक है जहां तक मैंने करा था। अब कार पीछे जा रहा है तो भी नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को इन्फानाइट कर दूं, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, तुम जितना भी दूर खींचते जाओगे वो खींचता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, ठीक है। सो इन्फानाइट करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे जाना होगा कर्व्स में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेगा, प्री इन्फिनिटी एंड पोस्ट इन्फिनिटी। तो प्री इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये 0 से नीचे जितने नेगेटिव में होगा, और पोस्ट इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव में जितना होगा, ठीक है। सो कर्व में जाओ, यहाँ पे प्री इन्फिनिटी साइकिल विथ ऑफसेट कर दो, ठीक है। साइकिल विथ ऑफसेट तुम्हारा वही मेंटेन ऑफसेट जैसा ही है, ठीक है। एंड कर्व्स पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल विथ ऑफसेट, ठीक है। अब ये ग्राफ तुम्हें ऐसे दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका इन्फिनिटी व्यू जो है बंद है। इसका इन्फिनिटी व्यू को ऑन करो तो देखो ये इनफाइनाइट लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। हो गया कार रिग, नहीं हुआ है, अभी स्केल इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। ड्रिफ्ट तो हो जाएगा,
ये तो ये रहा, कंट्रोलर तो छोड़ रखा है फ्री, घुमाओ की लगाओ इसमें, अब कंट्रोलर तो फ्री है ना, बस। अब ये स्केल नहीं हो रहा है, स्केल नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, क्या स्केल नहीं हो रहा है इसका, देखो बॉडी स्केल नहीं हो रहा है, नहीं फ्रीज क्यों करेंगे अब, ग्लोबल को पकड़ेंगे एंड ये जो मैश का ग्रुप है इसको पकड़ के यहाँ पे कंस्ट्रेन एंड स्केल कंस्ट्रेन, ठीक है, तो अब ये स्केल भी होएगा, ठीक है। फिर क्या करना है इसको, इसका नाम कर देना है यहाँ पे जियो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा मैश है पूरा, और इसका नाम क्या होगा, मेन कंट्रोलर जो है इसका नाम, इसको भी ग्रुप डाल देंगे, इसका नाम दे देंगे कंट्रोलर ग्रुप, ठीक है, एंड इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे एक ग्रुप बना देंगे, कार्तिक, बस, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई शक, हाँ बोलो। हाँ दोबारा की लगा दें तो एक और मतलब वहां से नंबर बढ़ाते हैं ना टाइमलाइन में, सर आपने नंबर वहां से बढ़ाया टाइमलाइन में आगे किया, ओके, तो उसी टाइम पे रोक देना चाहिए था ना मुझे, किसी को डाउट है इसमें सेट ड्रिवन की में, किसी को डाउट है, और किसी को डाउट है, नहीं है, चलो ठीक है। देखो मैंने वहां पे दो चीज करा था, ये जो स्पीयर है मान लो ये तुम्हारा व्हील है, ठीक है, और ये जो क्यूब है ये तुम्हारा कंट्रोलर है, ठीक है, सो ये तो दोनों फ्रीज थे वहां पे ना, सारे जीरो पे थे, ठीक है। फिर मैं क्या करा यहाँ पे सेट ड्रिवन की में लोड किया इन दोनों को, ये मेरा सब ग्लोबल कंट्रोलर है, ये क्या होगा ड्राइवर, ये मेरा व्हील है ड्रिवन, ठीक है। मैंने बोला था कि सब ग्लोबल को खींचूंगा तो व्हील जो है रोटेट होता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। सो इसका ये कौन सा एक्सिस है, देखो ये ट्रांसलेट जी है, ट्रांसलेट जी पकड़ लिया, व्हील भी जाएगा कौन से एक्सिस में, जी में, तो इसका भी ट्रांसलेट जी पकड़ लिया, फिर ये रोटेट भी होगा, है ना, ये रोटेट भी होगा, रोटेट एक्स, फिर रोटेट एक्स को भी पकड़ लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे की लगा लिया मैंने। अब मैंने वहां पे डायरेक्ट व्हील पे की नहीं लगाया था, मैं किस पे लगाया था, व्हील का जो कंट्रोलर का जो ग्रुप है उस पे लगाया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। yes, अब इसके बाद मैंने इस पे की लगा लिया फर्स्ट जीरो पे, फिर मैं जब इसको आगे करूंगा तो ये व्हील कितना घूमना चाहिए वो हम खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है, मेरा व्हील यहाँ तक आना चाहिए और ये इतना तक घूमना चाहिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे की लगाया था। फिर मैंने क्या किया था कि मेरे को लगा कि जो व्हील है ये कम घूम रहा है, थोड़ा ज्यादा घूमना चाहिए, हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो घूमने वाला जो वैल्यू है यहीं पे लाना है जहाँ पे तुमने सेकंड वाला की लगाया था, वहीं पे वापस लाना है। तो मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा मूव करके देखा ना कि ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल जी प्रेस किया, तो जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं पे आ गया, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे इसमें, एंड यहाँ पे दोबारा की, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ऐसा था। फिर इसके बाद इसको इन्फानाइट करना था, ये रोटेशन रुक जाना तो इन्फानाइट। एक बार अंकित सर के लैब से अटेंडेंस लेना। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन जो भी हो, तुम लोगों का एनिमेशन हो रखा है क्या, तुम लोगों में से बताओ, एनिमेशन हो रखा है तुम सबका, नहीं हो रखा है, करना है एनिमेशन रिगिंग के साथ, अगर करना है कि नहीं मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। अगर तुम प्रेशर ले पाओगे तो करो, ठीक है ना, अभी तक तो ऐसा ही नहीं हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि बनने वाला है, क्योंकि उनका भी बैच खत्म हुआ है, तो अगर बनता है तो फिर मैं बोलूंगा कि अपने बैच में भी कुछ है उनको भी ऐड कर लो, उनका MWF रहेगा, वो सुबह होगा उनका बैच, सुबह 10:30, है ना, ठीक है, अगर करना हो तो फिर बताना, अभी तो बैच बना नहीं है, अभी टाइम है।
ओके, अटेंडेंस लग रहा है, थोड़ा ध्यान दो। आफ्ताब अली, आरुष रावत, प्रेजेंट सर। आस्था शर्मा, अंशुमन पांडे, अंजुम तायम, प्रेजेंट सर।